कहानी की शुरुआत हमारे मुख्य कैरेक्टर मोफन नाम के 3rd ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट छात्र से होती है। वो उस प्रवेश परीक्षा से घबरा गया था जिसमें उसे भाग लेना था, और यह उसके कक्षा में कमी के कारण नहीं था, बल्कि यह था क्योंकि इस एकेडमी में विषय जादू के बारे में था। वो तीसरी कक्षा के सभी छात्रों में प्रवेश करता है, जल्द ही जादू के स्कूल में प्रवेश करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। मोफन बताते हैं कि उनके पास सही समय नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि 3 महीने पहले वो कमरे में सो रहा था पहाड़, जहां एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया था जिसने उसे एक हार दिया था। इसलिए अब उसके सहपाठी हमेशा नाराज होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पास नहीं हो सकता है और उसे क्लास में सबसे खराब होने के लिए शर्मिंदा करता है। फिर हमारा परिचय मुबाई नाम के एक लड़के से होता है जो मोफन के बिल्कुल विपरीत है और अपनी क्लास में सबसे लोकप्रिय है, जिसे एक परिवार का हिस्सा होने के लिए भी जाना जाता है, जो स्कूल के बाद बर्फ के जादू में माहिर है। उसके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं और हालांकि उसके पिता हमेशा बहुत विनम्र रहा है और जो कुछ भी आवश्यक होता है वो करता है अपने बेटे की भलाई के लिए, वो अभी भी अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित है क्योंकि उसके ग्रेड कम है और उसके पास जादू के स्कूल में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं है, लेकिन वो स्कूल में प्रवेश पाने के लिए और भी अधिक अध्ययन करेगा। इसलिए उसके पिता ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। स्कूल जाते वक्त मैजिक स्कूल ने अपने दोस्त मोफन के साथ घर जाते हुए देखा। उसके पिता अपने बॉस से बात कर रहे हैं। वो उस मूव परिवार के नेता है जो शहर में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली है। हालांकि इस परिवार का एक अपमानजनक व्यक्तित्व है, विशेष रूप से मोफन के परिवार के साथ। एक फ्लैशबैक दृश्य के दौरान हम देखते हैं कि उनके पास है मूव फैमिली को काफी समय से जानता था और जब मोफन छोटा था तो उसने म्यू परिवार की बेटी के साथ बहुत समय बिताया। फिर एक दिन बेटी अपने परिवार से भागना चाहती थी क्योंकि वो उनके काम करने के तरीके से सहमत नहीं भाग निकले। हालांकि वे बॉस द्वारा पकड़े गए और उन्होंने मोफन के पिता को उनके कार्यों के लिए दंडित करना समाप्त कर दिया। अब हम वर्तमान में वापस जाते हैं और बॉस ने कहा कि वह अपने बेटे के भविष्य में मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह इसमें शामिल हो जाए जादू का स्कूल, लेकिन केवल अपने घर और गिरवी के बदले में, ताकि वह इसे अपनी जमीन में बदल। उसके पिता फिर अपने घर को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं ताकि मोफन को बाद में जादूगर बनने का मौका मिल सके जब जादू, लेकिन उसके पिता इस तथ्य का उल्लेख नहीं करते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसके बजाय वे कहते हैं कि जादू अकादमी में प्रवेश करने के बाद मोफनी अपने घर को किराए पर दे देंगे, लेकिन मोफन को असली सच्चाई पता है क्योंकि वह उसे पहले बॉस के साथ बात करते हुए देखा था। अगले दिन हर कोई जादू स्कूल का अपना पहला दिन शुरू करता, जहां सभी छात्रों को अपनी तात्विक शक्तियों को जगाने की आवश्यकता हो, एक बार जागृति प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्राप्त होती है। और वे कहते हैं कि बिजली और आग सबसे दुर्लभ शक्तियां। शिक्षक सभी को पहनने के लिए एक बैज देता है और एक बार जब वे अपनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो यह उस तत्व के अनुसार प्रकाश होगा। हवा लाल आग के लिए है, नीला बर्फ है और सोना प्रकाश के लिए है। अन्य सहपाठी मो का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह एकमात्र छात्र है जिसने परीक्षा पास नहीं की है और हर कोई उससे कहता है कि अगर उसे नहीं जगाया जा सकता है तो आश्चर्यचकित न हो। प्रत्येक छात्र को अपना हाथ पत्थर पर रखने की आवश्यकता होगी जिससे उनका पता चल जाएगा। तात्विक शक्ति मुबई ने सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया और उसे बर्फ दी गई। उसके परिवार के बाकी लोगों की तरह शक्ति, जब आप तात्विक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो बैज आपकी क्षमता के स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले सितारों को दिखाएगा। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास शुरू करने के लिए कई सितारे नहीं होते हैं, लेकिन मुबाई के पास पहले से ही एक सितारा है जो अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। अन्य छात्र पत्थर का उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि शिक्षक मोफन का नाम नहीं लेता है और अन्य ये कहते हुए हंसने लगते हैं कि उसे परीक्षा में असफल होने के लिए सबसे खराब शक्ति दी जाए। दूसरों के पत्थर पर उसका हाथ अभी भी हंस रहे हैं क्योंकि वह नहीं जानता कि पत्थर का उपयोग कैसे करना है, लेकिन शिक्षक उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद कुछ नहीं होता है, तब पूरी कक्षा बगल की कक्षा से विचलित हो जाती है क्योंकि एक छात्र ने बैंगनी क्षमता प्राप्त कर ली है जो है बिजली। इसे आग के तत्व के साथ सबसे दुर्लभ क्षमता के रूप में जाना जाता है, जबकि हर कोई कक्षा मोफन को छोड़ देता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और पत्थर बैंगनी रंग की रोशनी करता है, लेकिन यह एक ही समय में लाल रोशनी भी दर्शाता है। ये दर्शाता है कि मोफन ने न केवल तत्व प्राप्त किया है आग की, लेकिन ये। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस।